जो वहाँ पे किसान को पकड़ा उसकी टांगे तोड़ दी, उसको बीच से पाड़ दिया, बोरी में डाल के ले गया, क्या वो मुकदमा नहीं बनता? क्या आग लगी क्या देश के कानून को? देश में कोई कानून है ही नहीं क्या? ऐसे चलेगा देश? उन पे मुकदमा बनना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कोर्ट को खुद से ज्ञान लेना चाहिए उसका। अरे कोई देश के कुछ बाकी बचा भी है क्या? इसका मतलब जो है वो पुलिस तो किसी को गुंडागर्दी करके मार देगी। हमें अपने बात कहने का अधिकार नहीं है। क्या उन्होंने कर दिया? उन्होंने पुलिस पे गोली चलाई थी क्या? क्या किया उन्होंने पुलिस का, जिसके लिए उन्होंने ऐसा ट्रालियों में पड़े लोगों को यह हाल किया? उन्होंने टांगे पाड़ दी पकड़ के, 80-80 साल के बुजुर्गों की। कौन सा देश बचा है? कौन सा कानून बचा है? ये क्यों पर्चा दर्ज नहीं होना चाहिए? बिल्कुल उन लोगों के ऊपर पर्चा दर्ज होना चाहिए और संज्ञान लेना चाहिए। बीजेपी को खुद संज्ञान लेना चाहिए। गृह मंत्री के पर्चा दर्ज होना चाहिए अनिल विज ते। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि गृह मंत्री पे हो या मुख्यमंत्री पे हो, मैं ये नहीं कह रहा। जिस तरह ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣੇ ਕਿ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸਿੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣੇ। हम उनका सही मान गए। उनका अगर लोग आगे बढ़ते हैं तो पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ती है, वाजिब मान गए कहीं तक। मैं ये कह रहा हूं जो बैठे लोग हैं, ट्राली में लोग पड़े हैं, उनकी टांगे तोड़ दी गई, वो कहाँ का कानून है? वो कहाँ का कानून है? उसका ऑर्डर किसने दिया था? ये तो ऑर्डर दे दिया होगा हरियाणा सरकार ने, सेंट्रल सरकार ने, कि भी वो आगे बढ़ेंगे तो आप आंसू गैस के गोले छोड़ना, और बढ़ेंगे तो आप प्लास्टिक की गोली मारना। ये तो ऑर्डर दे दिया होगा, लेकिन टांगे तोड़ने का ऑर्डर किसने दिया? अगर है तो मेरे को दिखाओ, और टांगे टूटी हॉस्पिटल में ना पड़े तो वो बताओ। बोरियों में पाके ले गए, ये कौन सा कानून है? ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਬੜ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ? मैं ये कह रहा हूँ सही कुछ नहीं है। ਤੁਸੀਂ मैं आपके ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ, नहीं ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਣਦਾ ਨਾ ਕਿ नहीं ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ नहीं, ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। मैंने आपके सवाल का जवाब ये दिया कि क्या गृह मंत्री पे, मुख्यमंत्री पे पर्चा दर्ज होना चाहिए? उनकी तरफ से जो ऑर्डर था, अगर वो ऑर्डर गलत है तो पर्चा दर्ज होना चाहिए। अगर वो ऑर्डर ठीक है और आगे मानने वाले ने उसके आगे जाके कुछ कर दिया, फिर वो अगले पे होना चाहिए। ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। हाँ, जांच होनी चाहिए। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਛਾਪੇ ਪੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਨੋਟਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝੜੂਨੀ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ? यही गलती रही कि हरियाणा के जो नेता थे, जो उनके साथ लगे थे, वो हरियाणा को छोड़ के पंजाब के अंदर छुप के बैठ गए। वो तो छुप के बैठ गए, हरियाणा में आंदोलन ना करना पड़े, हरियाणा की पुलिस उनको मारेगी पिटेगी, हरियाणा छोड़ के पंजाब में जाके बैठ गए। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਗਰੈਸਿਵ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। आपको क्या नजर आ गया? मैं उनके पक्ष में बोल रहा हूँ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, तो ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਠੰਡੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। देखिए, मैं दो बार बता के हटा हूँ कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो कह रहे हैं हमें अपने बीच में नहीं आने देना क्योंकि ये चुनाव लड़ते हैं। फिर हम कैसे अग्रेसिव होकर लड़े? ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਿਲੇਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। मैं अपना ही पक्ष बता रहा हूँ। ਮੈਂ ਉਸ ਜੋ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਦੇਰ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਚੱਲੇ, ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਪਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਥੋੜੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਚਾਹੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ नहीं की ਹੁਣ तक। नहीं, मेरे जितने बयान हैं मैं सारों में सरकार की निखेधी की है, सारों में सरकार की निंदा की है। हमने कहा है बिल्कुल गलत है। तो ये जो आप सवाल कर रहे हैं कि आप उतने गर्म नहीं हो रहे, हाँ, आंदोलन में मैं आपको ये नहीं लगाऊंगा कि हम कहीं मारामारी कर रहे हैं। वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जब उन्होंने हमें आंदोलन में शामिल नहीं किया और कोई दुर्घटना होगी हमारे ऊपर कलंक ना लग जाए कि इन्होंने आंदोलन को खराब कर दिया, बस ये कलंक ना लग जाए, इससे डरते हैं। और वरना तो हम वैसे के वैसे ही हैं, कोई बिगड़ा नहीं है। ਸੋ ਝੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਮਪੀ ਬਣਨ, ਐਮਐਲਏ ਬਣਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚਣ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਣ। ਪਰ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਹੁਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ, ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਡਰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਪਾਏ। ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਦੇਰ ਹੋਣੀ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ,
ਜੋ ਕੁਝ 17 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨਾ ਲੜੋ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੈਡਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? वही बता रहा हूं, अगर एक परिवार में उसी का भाई विरोध कर दे तो समझो उसकी ताकत गई। अगर उसी का भाई विरोध कर दे, अगर उसका परिवार साथ है तो पावर 10 गुनी है। देखिए, रावण सोने की लंका का मालिक था, बहुत बड़ा विद्वान था, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, इतने उसके परिवार था, लेकिन हारा क्यों? जब रावण हारा और उसको पूछा गया, श्री रामचंद्र जी ने पूछा कि क्यों हारा, तो उसका कारण बताया कि तू इसलिए जीता कि तेरा भाई तेरे साथ था, और मैं इसलिए हारा कि मेरा भाई मेरे विरोध में था। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? तभी तो कर रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਛਾਪੇ ਪੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਨੋਟਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝੜੂਨੀ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿਯੋਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ। ਇੱਕ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਨੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਮਹਾ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ? ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੜੇ? ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋੜਨ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣੇ वाले जाके तोड़ देंगे। मैं हिंदी बोलूं, अगर हरियाणा वाले हरियाणा में आंदोलन करते जो उनके साथ जुड़े हुए थे, तब हरियाणा उठता ना। वो तो छुप के बैठ गए। हरियाणा में आंदोलन ना करना पड़े, हरियाणा की पुलिस उनको मारेगी पीटेगी, हरियाणा छोड़ के पंजाब में जाके बैठ गए। अब पंजाब में तो वो एक उनकी लिमिटेड गिनती है, अब वो हरियाणा में घुसते भी नहीं। वो हरियाणा पंजाब में गए क्यों? हरियाणा में आंदोलन करते, वो हरियाणा से ट्रैक्टर इकट्ठे करते, हरियाणा की जनता को इकट्ठी करते, वो दिल्ली जाते, वो सड़क पे बैठते, वो कुछ प्रदर्शन करते, धरने देते, हरियाणा तभी तो उठता ना। यही गलती रही कि हरियाणा के जो नेता थे, जो उनके साथ लगे थे, वो हरियाणा को छोड़ के पंजाब के अंदर छुप के बैठ गए। यही बड़ी गलती है। उनको वहां नहीं जाना चाहिए था, उनको हरियाणा में आंदोलन करना चाहिए था। रही हमारी बात, हमने उन्होंने ये कहा कि इनको हम अपने संगठन में नहीं आने देंगे, आंदोलन में नहीं आने देंगे। उसके बावजूद हमने 3 बड़े प्रोग्राम किए। 3 घंटे हरियाणा में टोल बंद किया। उसके अगले दिन हमने पूरे हरियाणा के अंदर हर तहसील में ट्रैक्टर मार्च निकाला, और उसके अंदर परसों जो है हमने 2 घंटे का हमने बिल्कुल सारे हरियाणा में रोड जाम किए। और उसके बाद हमने कल ये फैसला लिया है कि जितने अलग अलग चल रहे हैं इनसे सरकार भी बात नहीं करेगी। सरकार भी ये कहेगी इधर वाले से करेंगे, इधर वाले से करें। एक मान गया दूसरा ना माना तो हम क्या करेंगे? अब हम एक कमेटी बना के उनसे टाइम लिया है। कल एक से मीटिंग है, एक ग्रुप से, और दूसरे ग्रुप से बात चल रही है। दोनों से बात करके हम ये कहेंगे भैया आप आगे लग जाओ, हम तो पीछे ही रह लेंगे, हमारा कोई बात नहीं है अहम वाली, लेकिन आप इकट्ठे होके इन किसानों का क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो? किसानों की मांग है, सारे इकट्ठे होके और फिर लड़े। ये प्रयास कर रही है, हम ही ने अपनी तरफ से पहल की है। ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? देखो, पंजाब का मुख्यमंत्री है, पंजाब के मुख्यमंत्री होने के नाते वो जरूर बैठा होगा, अच्छा है, बुरा नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उसके बनने के 2 महीने बाद लोगों ने प्रदर्शन करने शुरू कर दिए। 2 महीने के बाद उसी की सीट से उसी की पार्टी को हरा दिया, आपके सामने है। तो इसका मतलब वो भी पसंद नहीं आया और अपना राज लड़ना नहीं। भाई अगर ये लोग अपना चुनाव में आप खड़ते, आप अपना राज लाते, पूरा SKM वहाँ जाता और फिर वहाँ पे अच्छा करके दिखाते, एक मॉडल पेश करते, तो वो मॉडल सारा देश मांगता। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬੈਠਣਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ SKM ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੁੱਖ नहीं बैठना चाहिए, वो कोई गलत नहीं है। बैठना चाहिए कि नहीं बैठना? बिल्कुल बैठना चाहिए, वो कोई गलत नहीं है, बिल्कुल बैठना चाहिए, क्योंकि उसके स्टेट के
लोग उसमें बैठे हैं तो उसको बैठना चाहिए, उसको वकालत करनी चाहिए, वो कोई गलत नहीं है। लेकिन किसी तरह से अपनी पावर का दुरुपयोग ना करे, वो गलत है। ਪਰ ਇਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ 22 ਦੀਆਂ 22 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਊਂਗਾ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 22 ਦੀਆਂ 22 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਦਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਐਮਐਸਪੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉਤਰੋ। देखो पार्टी का ऐसा बयान हो मैंने नहीं सुना। दूसरी बात, किसी भी प्रदेश की सरकार को अपनी फसलों पे एमएसपी देना, और ख़ास तौर पे पंजाब से स्टेट को, क्योंकि पंजाब की जो बजट है, सेंट्रल सरकार जो है हमेशा पंजाब में आप देखिए, पंजाब में और पार्टी की सरकार होती है, सेंटर में और पार्टी की सरकार होती है। इसके लिए पंजाब की जो आर्थिक हालत है, वो पंजाब की आर्थिक हालत डगमगाई हुई है। पंजाब के पास इतना पैसा होगा कि वो सारी फसलों पे एमएसपी दे दे, मेरे को नहीं लगता। वैसे तो उनको पता होगा उनके बजट का, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि वो दे सकते हैं, इतना पैसा उनके पास होगा। ये तो केंद्र सरकार को देना चाहिए, उनका बनता है। हाँ, जिस प्रदेश सरकार के पास पैसा हो उसको जरूर देना चाहिए अपने प्रदेश के किसी। ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਕਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ ਚ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, कोई एफआईआर? देखिए, वो मेरे को लगता नहीं कि एक सरकार दूसरी सरकार पे कोई एफआईआर करवा सकती है कि नहीं करवा सकती, मेरे को कानून का ज्ञान नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल पहले दिन तो जो है भगवंत मान जी बोले थे कि हम पर्चा दर्ज कराएंगे, बाद में शायद कराया नहीं है। लेकिन वहाँ जो हुआ है, जो गलत हुआ है, वहाँ जो करने वाले हैं, सरकार पे तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो वहाँ पे करने वाले जिम्मेवार लोग हैं। अब एक आदमी सिविल में खड़ा है, या गंडासी से ट्रैक्टर तोड़ रहा है, गंडासे से ट्रैक्टर तोड़ रहा है, उसने तोड़ दिया। या एक आदमी ने जो वहाँ पे किसान को पकड़ा, उसकी टांगें तोड़ दी, उसको बीच से पाड़ दिया, बोरी में डाल के ले गया, क्या वो मुकदमा नहीं बनता? क्या आग लगी क्या देश के कानून को? देश में कोई कानून है ही नहीं क्या? ऐसे चलेगा देश? उन पे मुकदमा बनना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कोर्ट को खुद संज्ञान लेना चाहिए उसका। अरे कोई देश के कुछ बाकी बचा भी है क्या? इसका मतलब जो है वो पुलिस तो किसी को गुंडागर्दी करके मार देगी, हमें अपने बात कहने का अधिकार नहीं है? क्या उन्होंने कर दिया? उन्होंने पुलिस पे गोली चलाई थी क्या? क्या किया उन्होंने पुलिस का, जिसके लिए उन्होंने ऐसा ट्रालियों में पड़े लोगों को यह हाल किया? उन्होंने टांगे पाड़ दी पकड़ के, 80-80 साल के बुजुर्गों की। कौन सा देश बचा है? कौन सा कानून बचा है? ये क्यों पर्चा दर्ज नहीं होना चाहिए? बिल्कुल उन लोगों के ऊपर पर्चा दर्ज होना चाहिए और संज्ञान लेना चाहिए, बीजेपी को खुद संज्ञान लेना चाहिए। हरियाणा के गृह मंत्री पे पर्चा दर्ज होना चाहिए अनिल विज पे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि गृह मंत्री पे हो या मुख्यमंत्री पे हो, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन जो करने वाले हैं वहाँ, कोई इन्होंने, अगर तो इनका ऑर्डर हो कि भी यहाँ टांगे तोड़ दो, फिर तो इन पे होना चाहिए। अगर इनका ऑर्डर नहीं है, इन्होंने ये कहा कि आपने लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे सही रखना है, तो उनको रोकना है भाई, इनको मारना नहीं है। फोर्स जो लगाई जाती है, फोर्स मारने के लिए नहीं लगाई जाती, फोर्स रोकने के लिए लगाई जाती है। और वो उपद्रव नहीं कर रहे थे जिनके लिए उनको मारना पड़े। मारे इसलिए कि डर बिठा दें, ये बिल्कुल गलत है। जिस तरह की तैयारी तुसी कह रहे सीगे हुणे कि रोकना चाहिए है, ते अथरू गैस के गोले सिੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ड्रोन ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, बैठे हुए ने प्रदर्शन शांतमय कर रहे ने, कि ਉਹਦਾ ਆਰਡਰ गृह मंत्री ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣੇ? हम उनका सही मान गए। उनका अगर लोग आगे बढ़ते हैं तो पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ती है, वाजिब मान गए कहीं तक। मैं ये कह रहा हूं जो बैठे लोग हैं, ट्राली में लोग पड़े हैं, उनकी टांगे तोड़ दी गई, वो कहाँ का कानून है? वो कहाँ का कानून है? उसका ऑर्डर किसने दिया था? ये तो ऑर्डर दे दिया होगा हरियाणा सरकार ने, सेंट्रल सरकार ने, कि भी वो आगे बढ़ेंगे तो आप आंसू गैस के गोले छोड़ना, और बढ़ेंगे तो आप प्लास्टिक की गोली मारना। ये तो ऑर्डर दे दिया होगा। लेकिन टांगे तोड़ने का ऑर्डर किसने दिया? अगर है तो मेरे को दिखाओ, और टांगे टूटी हॉस्पिटल में ना पड़े तो वो बताओ। बोरियों में पाके ले गए, ये कौन सा कानून है? तो जिन्हां दी रबड़ दे नाल अखां चले गईਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, कि वो सही है? मैं ये कह रहा हूँ सही कुछ नहीं है। मैं आपके ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ, नहीं ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ना, कि कांग्रेस नहीं, मैंने आपके सवाल का जवाब ये दिया कि क्या गृह मंत्री पे, मुख्यमंत्री पे पर्चा दर्ज होना चाहिए,
उनकी तरफ से जो ऑर्डर था, अगर वो ऑर्डर गलत है तो पर्चा दर्ज होना चाहिए। अगर वो ऑर्डर ठीक है और आगे मानने वाले ने उसके आगे जाके कुछ कर दिया, फिर वो अगले पे होना चाहिए। ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। हाँ, जांच होनी चाहिए। ਤੇ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਗਰੈਸਿਵ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। देखो, ये अगर आप लोग एक काम करें और आप दूसरे भाई को कह दें कि नहीं मेरे काम में दखल मत देना, तो क्या वो भाई आपके घर में आ सकता है? और अगर आ जाए और वहाँ पे कुछ दुर्घटना हो जाए तो आप उसको क्या बोलेंगे? जी भाई, जब उन्होंने कह दिया, उन्होंने कल भी बयान दिया है ये कि हमारी बात शर्तें मान के जो आना चाहता है वो आ जाए। अब इससे ऊपर क्या करें? अब जो लोग बैठे हैं अपने घरों में, वो रूम लीडर हैं। अब फेसबुक की बस देख रहे हैं, कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ज़मीनी ज्ञान है नहीं। जब ज़मीनी ज्ञान होगा, जब उनको हालात पूरे पता होंगे, तब वो बात करें, तभी तो हम उनसे चर्चा करें ना। और फिर भी उसके बावजूद भी मैं बता रहा हूँ कि जितना हमसे बन पड़ता है, हमने सड़कें रोक ली, हमने टोल रोक ली, हमने ट्रैक्टर यात्रा निकाल ली, जितना बन पड़ता है जो सही होना चाहिए वो हम कर भी रहे हैं। ਜਰੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਪ ਬੜਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਗਰੈਸਿਵ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਪ ਚੇਂਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ? ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ? आपको क्या नजर आ गया? मैं उनके पक्ष में बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। तो बस ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਠੰਡੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। देखिए, मैं दो बार बता के हटा हूँ कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो कह रहे हैं हमें अपने बीच में नहीं आने देना क्योंकि ये चुनाव लड़ते हैं। फिर हम कैसे अग्रेसिव होकर लड़े? ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਿਲੇਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। मैं अपना ही पक्ष बता रहा हूँ। ਮੈਂ ਉਸ ਜੋ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਦੇਰ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਚੱਲੇ, ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਪਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਥੋੜੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਚਾਹੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ। नहीं, मेरे जितने बयान हैं मैं सारों में सरकार की निखेधी की है, सारों में सरकार की निंदा की है। हमने कहा है बिल्कुल गलत है। तो ये जो आप सवाल कर रहे हैं कि आप उतने गर्म नहीं हो रहे, हाँ, आंदोलन में मैं आपको ये नहीं लगाऊंगा कि हम कहीं मारामारी कर रहे हैं। वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जब उन्होंने हमें आंदोलन में शामिल नहीं किया और कोई दुर्घटना होगी हमारे ऊपर कलंक ना लग जाए कि इन्होंने आंदोलन को खराब कर दिया, बस ये कलंक ना लग जाए, इससे डरते हैं। और वरना तो हम वैसे के वैसे ही है, कोई बिगड़ा नहीं है।